अब बात करते हैं हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन बैंक निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी में कितनी कंपनीज होती है। ये सवाल बिगनर के दिमाग में कई बार आता है क्योंकि वो बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड क्यों हुई और उसके पीछे की वजह क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि बैंक निफ्टी में अगर अपसाइड या डाउनसाइड में मूवमेंट आ रही है तो सबसे पहले आप बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स है उन स्टॉक्स को आप ट्रैक करो, उन स्टॉक्स के मूवमेंट को ट्रैक करो, फिर आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में अपसाइड की मूवमेंट या फिर डाउनसाइड की मूवमेंट क्यों आई थी, और उस वजह से आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भारत की टॉप मेजर बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी बैंक पूरे बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और ये बैंक इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स होते हैं। ये बैंक मार्केट कैप के आधार पर डिसाइड करते कि निफ्टी बैंक में कौन सी कंपनियां या कौन सी बैंकिंग कंपनियां होगी। और ये जो निफ्टी बैंक में जितने भी टॉप 12 बैंकिंग कंपनीज आती है वो लिक्विड स्टॉक होते हैं, मतलब कि आप किसी भी लेवल पर उसे बाय कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यानी सेल कर सकते हो। आपको इन 12 मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में कभी भी बाइंग सेलिंग का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप किसी भी लेवल पे बाय या सेल कर सकते हो। और इन टॉप बैंकिंग कंपनी में एक बैंक इन सारे बैंक को लीड करती है और आपने उसका नाम सुना ही होगा, उस बैंक का HDFC बैंक। ये बैंक्स निफ्टी बैंक में होते हैं, इसीलिए सिर्फ 12 मेजर बैंकिंग स्टॉक्स होने के बावजूद बैंक निफ्टी पूरे बैंकिंग सेक्टर को या बैंकिंग सेक्टर का ट्रेंड दिखाती है। यानी सिंपल वर्ड में कहूं तो पूरे बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक दिखाती है। बैंक निफ्टी गिव अ स्नैपशॉट ऑफ द इंटायर इंडियन बैंक्स।